ओम श्री गणेशाय नमः। 10वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। धनुष भंग एवं राम विवाह का वर्णन। श्री राधे राधे सबको। विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वह उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग करने के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सा हो जाए। राम ने धनुष को वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर जनक कन्या विजयमाला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र जी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। श्री राधे राधे। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र जी उनसे अधिक लंबे हैं तो पहनाने ही नहीं पा रही। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब देखने लगा तो वे तल्लीन हो गई। रामचंद्र जी सिर निवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए, वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं हैं। श्री राधे राधे। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण के साथ विवाह स्वीकार कर लिया गया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण दिया। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। श्री राधे राधे। वे जनक सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातःकाल में वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में सुकून भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले। सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारियां भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। श्री राधे राधे। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गोरज वेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने के लिए आए, जबकि साधारण मनुष्य विवाह करने के लिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे राधे सबको। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो उसी पर काम सवार हो जाता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, परम आनंद हुआ। भगवान को सुवर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगल अष्ट बोलने लगे। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। राम सरल स्वभाव के हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई है। लक्ष्मण जी ने कहा, हम अक्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं देते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। श्री राधे राधे। ब्राह्मण ने कहा, आपके बड़े भाई ने भी तो कहा है। लक्ष्मण कहने लगे, वे तो भोले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। रामचंद्र जी उसे समझाने लगे, लक्ष्मण, सच तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण, आप जो चाहे सो करो, किंतु मैं कन्या का दान नहीं स्वीकार करूँगा। विश्वामित्र ने उसे समझाया, उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राधे राधे। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आपस में बैठकर विनोद कर रही थी। ये युवक भाग्यशाली हैं, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें कहाँ मिलती। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ उनकी पत्नियों ने खीर का प्रसाद खाया तो वृद्ध अवस्था में भी उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो खीर के आहार से संतान प्राप्त हो जाती हैं, किंतु जनकपुरी में
आकर हमने देखा कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो धरती की में से ही संतान उत्पन्न हो जाती है। विवाह के बाद ये खेल खेला जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो सके तब तक विवाह जीवन सफल नहीं हो सकता। श्री राधे राधे। दो तन किंतु एक मन ही विवाह है। विवाह के बाद दोनों ही एक हो जाते हैं। अद्वितीय की सिद्धि के लिए विवाह पहला सपन है। सीता जी ने मुट्ठी में कोडियाँ छिपाकर पूछी, एक ही या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कोडी है या दो। राम ने कहा एक ही। सखियाँ हंसने लगी, कहने लगी कि आज तक अकेले थे, अब तो बेकी हो गई हैं, फिर भी एक ही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है। उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। श्री राधे राधे सबको। अब राम और सीता जी दो नहीं एक हैं, अभिन्न हैं। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित अनंत हैं। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ। अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया है। अब साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। श्री राधे राधे। अयोध्या की प्रजा सीता माता राम का दर्शन कर रही हैं। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र जी का बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री राधे राधे। कन्या के वधू के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। श्री राधे राधे। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई हैं। जिस प्रकार हमारी आँखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करनी है। सूत जी सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 21 वर्ष की हैं। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केस श्वेत हो चले थे। श्री राधे राधे। कान के केस श्वेत होने लगे तो मान लो वृद्ध अवस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ ने सोचा, ये श्वेत केस मुझे उपदेश दे रहे हैं कि अब तुम अतिशय वृद्ध हो गई हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी आंखों के आगे कर लूँ तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक इच्छा बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो नहीं है, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है? श्री राधे राधे। दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो राम को राजपद देने की विधि हम पूर्ण करें। श्री राधे राधे। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य हैं आप, हम भी यही चाहते हैं, किंतु संकोचवश हम बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, विचार तो अच्छा है। दशरथ जी कहते हैं, महाराज, आप कोई शुभ मुहूर्त बतलाइए। श्री राधे राधे। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, जिस दिन आप राजपद ग्रहण करें वही दिन श्रेष्ठ होगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जिस दिन जब भी राजपद ग्रहण करे वही दिन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी की गूढ़ार्थ वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए।
उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, हे राजन, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी, राम को यह समाचार आप ही दें तो बहुत अच्छा है। आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी राम जी के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम तो विनय की मूर्त हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा तो एक ही होता है। राम जी, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यही इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहाँ लक्ष्मण जी आए। श्री राधे राधे। राम जी ने उनसे कहा, भाई, पिताजी मुझे अकेला राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा बनूंगा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी को करना है। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय हैं, तभी तो वे कहते हैं, लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा नहीं थी। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे, मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। श्री राधे राधे। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्यकाल में यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्य वंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राज्य आसन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम यहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में यह बात फैल गई। श्री राधे राधे। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, किंतु देवों को बहुत दुख हुआ। यदि राम कल राज पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया और माताजी पधारी। श्री राधे राधे। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूपी हैं, और दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी नहीं देखा जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की भी अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? किसके शरीर में प्रवेश करूं? सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आई। मंथरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। माता के मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार नहीं मिले? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं, कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई, कौशल्या को राज्याभिषेक समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा, कल मेरा पुत्र रामराज बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की राजगिरी देगा। राम तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा तो दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे। देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे यह मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला।
परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद अक्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग अक्षमा नहीं करते। परमात्मा बड़ी भी भूल अक्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। श्री राधे राधे। मंत्रा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्म स्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के दो भेद होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ाई उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़ों में ही अटका रहता है। श्री राधे राधे। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक काम काज के समय भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगा। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे सब।